कृपा करें। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राजनीति परिषद लखनऊ। आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी, मंच पर बैठे मेरे साथी जिलाधिकारी इंद्र विक्रम जी, कप्तान आनंद साहब, एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, इस संस्था के सचिव साहब, प्राचार्य जी और सभी आदरणीय गुरुजन, प्यारे बच्चों, साथियों, ये मेरे लिए एक बहुत ही प्रसन्नता का दिन है जब मैं आपकी इस संस्था में आ पाया। पहली बार आया हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत प्रभावित हूँ आपकी संस्था से। जिस प्रकार से स्वामी जी ने इसको सींचा है, जिस प्रकार से स्वामी जी के मार्गदर्शन में यह संस्था बनी है, और केवल यही संस्था नहीं, मुझे मालूम है स्वामी जी ने देश के अन्य हिस्सों में भी और भी संस्थाएं खोल रखी हैं। जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन समाज में किया है, उसके प्रति मैं अपना समर्पण और अपना आदर सबसे पहले प्रकट करना चाहता हूँ। जिलाधिकारी महोदय को एक आवश्यक वीसी में जाना है जो चुनाव से संबंधित है। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपना समय देखकर चुनाव की वीसी को ना छोड़ें, और चुनाव जो हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, उस संस्था के लिए, उस कार्य के लिए अपना योगदान पूरी मनोयोग से करें। देखिए, आज मैं आया हूँ और मुझे अपने जीवन काल में बहुत सारे संस्थाओं में पढ़ने का और जाने का मौका मिला है। मैंने प्रदेश के अन्य तमाम स्कूलों में पढ़ाई करी है, छोटे से स्कूल में भी, बड़े स्कूल में भी, और अंततोगत्वा अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया है, जो एक नामी संस्थान है। और उसके बाद सेवा में आने के बाद आईआईएम में भी जाने का मौका मिला है, विदेशों के कॉलेज भी देखने का मौका मिला है, वहाँ पर भी अध्ययन किया है। और मैं पाता हूँ कि जो जज्बा आपके कॉलेज में मैं देख रहा हूँ, वो जज्बा छात्रों में भी है, एनसीसी कैडेट्स में भी है, टीचर्स में भी है, यहाँ के अधिकारियों में भी है, और स्वामी जी में निश्चित रूप से है। ऐसा जज्बा बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। इतने कम समय में इतनी सारी विधाओं में इस कॉलेज में शिक्षण कार्य हो रहा है। लगभग 6000 से ज़्यादा बच्चे हैं और 500 टीचर्स, मुझे याद है अभी भी बताया गया था कि 500 टीचर्स हैं यहाँ पर। यह अनुपात 1/12 का जो अनुपात है ट्यूटर डॉट रेशियो का, ये बहुत ही अच्छा अनुपात है। ऐसा अनुपात बहुत कम कॉलेजेस में, बहुत कम संस्थाओं में देखने को मिलता है। इसका मतलब प्रत्येक 12 बच्चों पर एक टीचर है। ये बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह की फीस इस संस्था में ली जा रही है, जितनी न्यून फीस ली जा रही है, उसमें यह अनुपात सुनिश्चित करना और इस अनुपात के साथ पठन पाठन का कार्य कराना, ये स्वामी जी ने जो अनुशासन यहाँ पर लाया है, मुझे लगता है कि उसका एक बहुत बड़ा पहलू है। दूसरी बात ये भी मैं देख रहा हूँ कि इस कॉलेज में लड़कियों की मात्रा, लड़कियों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत अच्छी है। इस हॉल में तो शायद 75% लड़कियाँ होंगी, या फिर यह है कि लड़कियों के चेहरे ज़्यादा चमकते हैं, लड़की कुछ मुरझाए क्योंकि वही दिखाई दे रहे हैं। और जिस समाज में लड़कियां पढ़ी लिखी होती, वो समाज बहुत आगे बढ़ते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस कह दी और ख़त्म हो गई। मुझे याद है जब मैं छोटा था या जब मैं कॉलेजेस में पढ़ता था, तो लड़कियां बहुत कम होती। हमारे आईआईटी में, हमारे बैच में 250 में से 5 लड़कियां थी। बड़ी भागदौड़ रहती थी उनके लिए, लेकिन 5 ही थी। और आज लगभग आधी लड़कियां इस कॉलेज में हैं। ये निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि लड़कियों में पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है
उनके माँ बाप उनको पढ़ाना चाह रहे हैं उस तरह की बाधाएं अब लड़कियों के पढ़ने में नहीं है जैसे एक ज़माने में हुआ करती थी। और ये समाज के आगे बढ़ने का एक सबसे महत्वपूर्ण, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। लड़कियां नॉट ओनली संख्या में अधिक हैं, कई जगहों पर या कई परीक्षाओं में ये देखा गया है कि लड़कियों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। राज्य सरकार ने अपनी नौकरियों में 20% लड़कियों का आरक्षण दे रखा है। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा, इतनी ही लड़कियां पढ़ के निकलती रहीं, तो कुछ दिनों में यह आरक्षण लड़कों के लिए हो जाएगा, लड़कियां तो अपने आप आएंगी। अभी जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि आज के बच्चे कम मेहनत करते हैं। अब वो है नहीं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे लगता है कि जितनी मेहनत और जितनी शिद्दत से आज के बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उतनी मेहनत और उतनी सिंसियरिटी के साथ पहले नहीं करते थे, हमारे ज़माने में नहीं करते थे। और उसी का नतीजा है कि आज देश पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारा देश अनेकों साल तक जो हमारी बढ़ने की रफ्तार थी वो लगभग 3-3.25% की थी, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ अर्थशास्त्री कहते थे, और ये बहुत साल तक रही। बट पिछले 10-15 साल में, 20 साल में ये रफ्तार बढ़ के 10% के आसपास हुई। कोरोना काल में थोड़ी कम हुई हमारे यहाँ, लेकिन ये एक अपवाद है। ये जो रफ्तार बढ़ने की बढ़ी, आगे बढ़ने की हमारी रफ्तार में जो तेजी